हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान L2 की कट ऑफ को लेकर के। देखिए दोस्तों, कट ऑफ का विश्लेषण या फिर कट ऑफ का निर्धारण ऐसे नहीं किया जाता। कट ऑफ का निर्धारण करने से पहले दोस्तों बहुत कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद कट ऑफ का निर्धारण होता है। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखते होंगे, वो यूट्यूब चैनल अलग अलग कट ऑफ बताते हैं, पता नहीं क्या एनालिसिस किया है क्या नहीं किया है, ठीक है ना। वो उनकी वो जान है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं अपना आपको 100% देने की कोशिश करता हूँ। ये मैं यकीनन कह सकता हूँ, जब आप मेरा वीडियो देखोगे ना तो आपको 100% सेटिस्फिकेशन होगा। आपको पता चल जाएगा जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है वो फैक्ट है एंड ट्रुथ है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, मैं तो सिर्फ एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ बता सकता हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों, आपको एक या फिर दो नंबर आगे पीछे देखने को मिल सकता है। मैंने दोस्तों एक या दो नंबर की बोला है, ठीक है ना, क्वेश्चंस की नहीं बोला, एक या दो नंबर, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो एनालिसिस किया है, सबसे पहले मैं आप सारे साथियों को बताऊंगा कि मैंने किस बेस पे एनालिसिस किया है और किस बेस पे मैंने यहाँ पर L2 की जो सब्जेक्ट है उनकी कट ऑफ का निर्धारण किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसमें किस किस सब्जेक्ट की कट ऑफ बताने वाला हूं, ठीक है ना। यानी कि कौन कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी मैथ सब्जेक्ट की, यानी कि मैथ और साइंस वाले विद्यार्थियों की सब्जेक्ट की यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर इंग्लिश की कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि इन विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, मैथ वाले विद्यार्थियों की और इंग्लिश वाले विद्यार्थियों की। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी की कट ऑफ, ठीक है ना। किसकी? हिंदी की कट ऑफ। अब दोस्तों वो देख लीजिए यहाँ पर मैंने किस चीज को बेस माना है, तब जाकर मैंने कट ऑफ का निर्धारण किया है। देखिए साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, मैंने बिल्कुल वही चीज जो मैंने आपको थंबनेल में लिखा है यहाँ पर बेस के रूप में माना है और उनका एनालिसिस किया, तब जाके मैंने आपकी कट ऑफ का निर्धारण किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो बेस मैंने माना है वो दोस्तों आपकी पोस्ट को माना है। किसको? यानी कि कितनी वैकेंसी आपकी सब्जेक्ट वाइज आती है, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी निकाली गई थी और मैथ की कितनी निकाली गई है, हिंदी की कितनी निकाली गई है, एसएसटी की कितनी है, संस्कृत की कितनी है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर मैंने बेस माना है उसके टोटल आने वाले फॉर्म को, यानी कि टोटल जो फॉर्म कितने हैं, यानी कि टोटल पोस्ट कितनी है और टोटल फॉर्म कितने हैं, उसको मैंने यहाँ पे आधार माना है। और इसमें जो दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों एसएसटी की कट ऑफ से तुलना करना। एसएसटी की कट ऑफ से तुलना मैंने इसलिए की है दोस्तों, क्योंकि एसएसटी का आप सभी विद्यार्थियों को पता है एग्जाम लेवल ठीक ठाक था। यानी कि यदि मैं आपसे एक शब्द में कहूं तो एसएसटी की कट ऑफ से तुलना करने का दोस्तों मेरा मतलब है एग्जाम लेवल देखना, यानी कि एग्जाम लेवल को मैंने यहाँ पर आधार माना है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए दोस्तों मैंने आपकी कट ऑफ जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है वो तब जाकर डिसाइड किया दोस्तों। ऐसे ही मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, ऐसे तुक्के नहीं लगा रहा, ऐसे में फालतू में ऊट पटांग कट ऑफ बता करके दोस्तों आपका ट्रस्ट जीतना नहीं चाहता। मैं आपको फैक्ट नॉलेज दूंगा दोस्तों, ताकि आपको पता चल जाए कि जो मैंने कट ऑफ बताई है वो किस बेस पे बताई है, ठीक है ना। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में। लेकिन दोस्तों मैं उन सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी मेन पॉइंट की, जो आपकी कट ऑफ है, ठीक है ना। अब कट ऑफ की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एसएसटी के रिजल्ट के बारे में और उसके बाद बात करेंगे आपकी अदर सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना। एसएसटी के रिजल्ट के बारे में क्यों चर्चा करना चाहते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। देखिए एसएसटी का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी विद्यार्थियों को पता है, और एसएसटी की कट ऑफ कितनी गई है ये भी आप सभी विद्यार्थियों को पता है। अब देखिए इतनी कट ऑफ जाने का रीजन क्या था और क्यों गई थी और क्या इसका कारण हो सकता है वो आप देख लीजिए। देखिए साथियों, एसएसटी की यदि बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी थी आपकी 4712, ठीक है ना। कितनी थी? 4712। और टोटल आवेदन दोस्तों इसके 1,70,103 के समथिंग इसके टोटल आवेदन आए थे, जिसमें से टोटल प्रेजेंट की अगर बात करें यानी उपस्थिति की बात करें तो लगभग 1,28,000 के समथिंग आपकी इसमें टोटल प्रेजेंस रही थी, यानी कि उपस्थिति रही थी। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इसके पर सीट कंपटीशन की, यानी एसएसटी में पर सीट कंपटीशन कितना था? 35 पर सीट कंपटीशन था, यानी 35 स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ रहे थे एसएसटी के सेक्टर में। अब देखिए साथियों, 35 स्टूडेंट का पर सीट कंपटीशन था यहाँ पर। उसके बाद यानी कि ये सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं। उसके बाद आपको ये भी पता है कि एसएसटी का लेवल बहुत हाई था, यानी कि एग्जाम का स्तर बहुत अच्छा था। उस स्तर को वही विद्यार्थी टच कर सकता था जिसने अच्छी तरह से तैयारी की थी। तो इन सारी कंडीशनों के बावजूद भी दोस्तों उसकी कट ऑफ कितनी जाती है वो आपने देख ही लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर उस चीज को संलग्न करके रखा है। इन सारी कंडीशनों के बावजूद भी दोस्तों एसएसटी की अपनी कट ऑफ गई थी जनरल की 206 और महिला की गई थी 201, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस की 189, एससी की 182 के समथिंग आपकी कट ऑफ देखने को मिली थी आपको। उसके बाद एसटी की आपको 170, ओबीसी की आपको 201 और महिलाओं की 170 में देखने को मिली थी, और एमबीसी की 190, यानी कि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की यदि हम बात करें तो इन दोनों की कट ऑफ लगभग सेम रही थी, यानी कि सारी कंडीशनें फॉलो हो रही थी। एग्जाम का लेवल भी अच्छा था, 35% स्टूडेंट का कंपटीशन था, उसके बावजूद भी इतनी कट ऑफ हाई जाना, इसका क्या रीजन हो सकता है? तो आपने सारा कुछ देख लिया होगा, इसके बावजूद भी इसकी कट ऑफ इतनी हाई गई थी। अब देखिए साथियों, मैं आपको एक एक सब्जेक्ट लेता हूं और एक एक सब्जेक्ट का अच्छी तरह से विश्लेषण करता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि उनका जो कट ऑफ है दोस्तों वो कितना जा सकता है।
सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं मैथ साइंस की कट ऑफ के बारे में। देखिए साथियों, मैथ साइंस में टोटल वैकेंसियां थी 7435। कितनी थी? 7435। उसके बाद टोटल फॉर्म इसमें फिल करे गए थे 1,85,400 के समथिंग। 1,85,400 के समथिंग फॉर्म आने के बाद दोस्तों इसकी जो प्रेजेंस थी वो उपस्थिति कम थी, जिसकी वजह से दोस्तों इसमें जो पर सीट कंपटीशन था उसमें 24 पर सीट कंपटीशन निकल के आया था। ठीक है ना, कितना? 24 स्टूडेंट एक सीट पर लड़ रहे थे। अब देखिए साथियों, आपको ये भी पता है कि लेवल तो आपका एसएसटी का भी अच्छा था और लेवल दोस्तों इसमें भी कोई कमी नहीं थी। मैथ साइंस के लेवल में इसका भी बहुत अच्छा लेवल था, हम ऐसे ही कह सकते हैं एसएसटी से भी बेहतरीन लेवल था मैथ साइंस का। ठीक है ना, अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, उन सभी स्टूडेंट से पूछ के देखना जिन्होंने मैथ साइंस का एग्जाम दिया था, उनका लेवल बहुत अच्छा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है, यहाँ पर जो कंपटीशन था वहां पर 10 स्टूडेंट का फालतू कंपटीशन था, यहाँ पर 10 स्टूडेंट का कम कंपटीशन है। इसलिए दोस्तों इसके पर सीट कंपटीशन की बात करें और इसका एग्जाम लेवल को देखते हुए इसकी बात करें तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ है ना दोस्तों वो कितनी जा सकती है उसका आंकड़ा हमारे पास है और वो आप देख लीजिए। देखिए साथियों, इसमें जो सबसे पहले मैं बात करता हूं वो बात करता हूं जनरल कैटेगरी की। ठीक ना, किसकी? जनरल कैटेगरी की। महिलाओं की दोस्तों मैं इसमें सेम लेके चल रहा हूं क्योंकि महिलाओं की कट ऑफ में और जनरल कैटेगरी कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। आप महिला यदि हैं स्टूडेंट तो आप उसमें 2 नंबर का मार्जिन कम कर सकते हैं। ठीक है ना, जो मैं जनरल मेल की बता रहा हूं ना उसमें फीमेल जनरल में 2 नंबर का मार्जिन कम कर सकते हैं, अदरवाइज अन्य कैटेगरियों में लगभग आपकी समान जाती है महिलाओं की और फीमेल और मेल की। ठीक है ना, बात करते हैं दोस्तों इसमें जनरल कैटेगरी कट ऑफ की। तो जनरल कैटेगरी में जिस किसी भी कैंडिडेट के दोस्तों लगभग 95 क्वेश्चन सही है जनरल कैटेगरी में। कितने? 95 क्वेश्चन यदि सही है तो वो बिल्कुल सेफ जाएगा दोस्तों, 2 गुना को पार करके जाएगा। 2 गुना को पार करते दोस्तों वो 1 गुना तक भी पहुंच सकता है, यानी यदि उसके 1-2 नंबर यानी 1-2 क्वेश्चन यदि और सही हो तो वो 1 गुना की कट ऑफ को भी फाइट करेगा, 100% कह सकता हूं। लेकिन यदि हम बात करें सिर्फ 2 गुना की दोस्तों तो 2 गुना में जनरल कैटेगरी कम से कम 95 क्वेश्चन तो सही होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपकी ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 93 क्वेश्चन आपके सही होना जरूरी है मैथ साइंस के अकॉर्डिंग। यानी मैथ साइंस में यदि आपके 93 क्वेश्चन है तो आप जनरल कैटेगरी में 2 गुना में क्वालिफाई कर जाओगे। देखिए साथियों, मैं जितने क्वेश्चन लेके चल रहा हूं ना मैं आपको यकीनन कह रहा हूं ये 2 गुना नहीं दोस्तों, आपको 1 गुना तक पहुंचाएगा। कहां तक? 1 गुना तक। लेकिन फिर भी मैं 2 गुना लेके चलता हूं क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, यदि आप मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर रहे होंगे तो आपको पता ही मैं मैक्सिमम कट ऑफ लेके चलता हूं ताकि विद्यार्थियों को बाद में निराशा का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये 2 गुना की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है 93 क्वेश्चन ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी के बाद आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं दोस्तों आपको 90 क्वेश्चन का कंपटीशन, 90 से लेकर के आप लगभग 91 क्वेश्चन, 90 से 91 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर कंपटीशन। ठीक है ना, यानी कि जिस किसी भी विद्यार्थी के 91 क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो वो आपको 2 गुना में क्वालिफाई करा देगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी कैटेगरी। किसकी? एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी भी दोस्तों लगभग आपके 90 क्वेश्चन सही होना जरूरी है ताकि आप एमबीसी कैटेगरी में 2 गुना में क्वालिफाई हो जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में दोस्तों आपकी कितनी जा सकती है? आपके लगभग 88 क्वेश्चन। कितने? 88। आप यहाँ पर 87 क्वेश्चन भी कर सकते हो, 87 से लेकर 88 क्वेश्चन के समथिंग आपके सही होना जरूरी है ताकि आप 2 गुना में क्वालिफाई कर जाओ। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में दोस्तों आपके कम से कम 85 क्वेश्चन या फिर आपके 83 क्वेश्चन तो सही होना बहुत जरूरी है ताकि आप 2 गुना में क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है ना, अब आपके सारा कुछ समझ में आ गया होगा, आपको मैथ साइंस वाले विद्यार्थियों को पता चल गया होगा कि इसकी कट ऑफ मैंने इतनी निर्धारित क्यों की है। आपको मैंने रीजन भी बता दिया है कि इसमें पर सीट कंपटीशन कितना है, लेवल इसका कैसा है, उसके बावजूद मैंने आपको इतनी कट ऑफ बताई है। ठीक है ना, अब अपने हिसाब से देख लीजिए दोस्तों, मैंने तो आपको मैक्सिमम कट ऑफ बताई, ये आपको 1 गुना तक भी पहुंचा सकती है, इस बात का मुझे पक्का भरोसा है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है दोस्तों आपका इंग्लिश का। ठीक है ना, इंग्लिश की कट ऑफ देखिए किस तरह से रह सकती है। देखिए साथियों, आपको थोड़ा सा धैर्य बना के तो रखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूं। ठीक है ना, अब देखिए इंग्लिश की कट ऑफ की बात करते हैं तो दोस्तों इंग्लिश की कट ऑफ में क्या है? इंग्लिश कट ऑफ में टोटल वैकेंसी दोस्तों 8782 है। कितनी है? 8782। टोटल फॉर्म लगभग इसमें 76000 भरे गए थे। कितने? 76000 भरे गए थे। और इसमें पर सीट कंपटीशन की यदि हम बात करें तो इसमें 9 विद्यार्थियों का पर सीट कंपटीशन था। जैसा कि साथियों आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इंग्लिश की जो कट ऑफ है ना वो हर बार कम रहती है और हर बार की तरह दोस्तों आपको इस बार भी कम देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों कितनी कम देखने को मिल सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, जिस किसी भी विद्यार्थी के इंग्लिश में जनरल कैटेगरी से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो सिलेक्शन ले जाएगा 2 गुना में। मैं 2 गुना नहीं कह सकता दोस्तों, ये 1 गुना तक भी लेके जा सकता। मैं फिर कह रहा हूं 1 गुना वाली कट ऑफ में आपको बता के चल रहा हूं। मैं यहाँ पर 1 गुना वाली कट ऑफ को 2 गुना में लेके चल रहा हूं ताकि आपको बाद में निराशा का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना, तो लगभग जनरल कैटेगरी वाला विद्यार्थी अगर इसके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो 100% सिलेक्शन लेके जाएगा। किसमें? L2 के इंग्लिश सब्जेक्ट में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी वाला विद्यार्थी 87 से लेकर के 88 क्वेश्चन जिस किसी भी कैंडिडेट के सही हो रहे हैं तो दोस्तों उसका भी 2 गुना में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला विद्यार्थी यदि 85 क्वेश्चन करके जा रहा है सही इंग्लिश कैटेगरी से, इंग्लिश सब्जेक्ट से, ठीक है ना, तो दोस्तों उसका भी सिलेक्शन 100% होगा 2 गुना के अंतर्गत।
उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपकी एससी कैटेगरी की, लेकिन एससी कैटेगरी से पहले एमबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एमबीसी कैटेगरी में दोस्तों यदि हम बात करें तो जिस किसी भी स्टूडेंट के 82 से लेकर के 84 क्वेश्चन, कितने 82 से 84 क्वेश्चन लगभग सही बन रहे हैं, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों आपकी 80 क्वेश्चन, 80 से दोस्तों आपके 78 भी एससी कैटेगरी में रह सकती है, इस बात को भी आप समझ लेना। 80 क्वेश्चन से कितना 78 भी आपकी एससी कैटेगरी में रह सकती है, तो 80 से 78 के समथिंग आपको दो नाम देखने को मिल सकती है। उसके बाद एसटी की बात करें तो दोस्तों एसटी में आपको 75 क्वेश्चन, कितने 75 क्वेश्चन आपको एसटी में इंग्लिश में सिलेक्शन दिला देंगे एसटी कैटेगरी में। इस तरह से दोस्तों आपकी इंग्लिश की कट ऑफ रह सकती है। ये मैंने आपको फुल विश्लेषण दिया है दोस्तों, क्यों जा सकते हैं ये भी मैंने आपको रीजन बताया है। टोटल फॉर्म कितने हैं, पर सीट कंपटीशन कितना है, ये भी मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी अगली सब्जेक्ट की। अगली सब्जेक्ट है दोस्तों आपकी हिंदी। कौन सी है, हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों। हिंदी सब्जेक्ट का आप देख लीजिए क्या सिस्टम रहा है। हिंदी सब्जेक्ट में यदि हम बात करें दोस्तों तो हिंदी सब्जेक्ट में टोटल वैकेंसी थी 3176, ठीक है ना। टोटल फॉर्म 1,68,145 और टोटल प्रेजेंस कितनी थी इसमें 1,30,000 के समथिंग इसमें टोटल प्रेजेंस रही है। यानी कि यदि हम बात करें इसके पर सीट कंपटीशन की तो पर सीट इसमें स्टूडेंट का कंपटीशन रहा है 34। यानी कि हिंदी सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट आपको एसएसटी इक्वल टू हिंदी सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है। ये कंपटीशन किसके बेस पर है, टोटल वैकेंसी के बेस पर, टोटल फॉर्म के बेस पर, टोटल प्रेजेंस और टोटल पर सीट स्टूडेंट के बेस पर दोस्तों एसएसटी इक्वल टू हिंदी हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक नेगेटिव पॉइंट यह है, नेगेटिव पॉइंट दोस्तों यह है कि हिंदी का जो लेवल है ना दोस्तों वो एसएसटी के लेवल से थोड़ा सा कमजोर है। यानी कि एसएसटी का लेवल थोड़ा सा हाई है हिंदी के लेवल से। अब देखिए दोस्तों आपको इतना तो पता है कि एसएसटी की जब कट ऑफ 206 तक जा सकती है तो हिंदी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। हिंदी की कट ऑफ भी दोस्तों थोड़ी सी हाई जा सकती है। अब हिंदी की कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों, उसका मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगाया है, वो मैंने यहाँ पर कट ऑफ लिखी है, आप उसको भी देख लीजिए। हालांकि मैंने ये कट ऑफ पिछली वीडियो में भी बताई थी, जिस किसी भी साथी ने पिछला वीडियो देख रखा होगा तो उसको पहले ही पता होगा कि मैंने हिंदी की कट ऑफ कितनी बताई थी। देखिए साथियों हिंदी में आपकी L2 में कितनी कट ऑफ जा सकती है वो आप देख लीजिए। जनरल कैटेगरी के जिस किसी भी साथी के 215 से 220 हैं वो दो गुना में क्वालिफाई हुआ 100%, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की। यदि ओबीसी कैटेगरी में किसी साथी के 210, 110 नहीं है, ये 210 है, 210 से लेकर के 215 नंबर यदि बन रहे हैं दोस्तों तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा दो गुना में। यदि बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी 205 से 210, एमबीसी 202 से 205। और यदि बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी 200 से लेकर के 203, एसटी कैटेगरी की यदि बात करें तो 195 से समथिंग 200। तो इस तरह से दोस्तों आपकी कट ऑफ रह सकती है। और इन सभी कैटेगरी के अलावा यदि अदर कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, डाइवर्स में, वीडियोज में या फिर अन्य कैटेगरी में यदि आप बिलोंग करते हैं, यदि आपके 165 के प्लस में समथिंग नंबर आ रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत तो आप सेफ जोन में जा सकते हैं, आपका भी दो गुना में सिलेक्शन हो जाएगा। अदर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से मेरा एनालिसिस तो यही कहता है कि आपकी कट ऑफ इतनी होनी चाहिए। लेकिन साथियों आपको बता दूं मैंने जो कट ऑफ बताया है बहुत हाई बताया है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने बहुत कम नहीं बताया दोस्तों, बहुत हाई बताया है। इसलिए इस हाई कट ऑफ को देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कट ऑफ मैंने कहा तो आपसे दो गुना की है, लेकिन दोस्तों ये आपको एक गुना की तरफ लेके जाएगा, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको कट ऑफ बताया ना दोस्तों, यदि आप इस कट ऑफ के समथिंग नंबर लेके आ रहे हैं और यदि आपके +1 या फिर +2 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नंबर नहीं, यानी कि +1 या +2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप दोस्तों एक गुना की लड़ाई में कूद जाओगे, आपका एक गुना में सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों मेरा तो एक्सपेक्टेड अनुमान यही कहता है कि आपकी कट ऑफ इतनी ही जानी चाहिए इन सभी सब्जेक्ट